मुझे शुरू में ये सोच कर के बड़ी प्रॉब्लम होती थी कि आज की जनरेशन अच्छे करियर के बारे में क्यों नहीं सोच पाती है। तो ये जब मैंने एनालाइज़ किया, सारे फैक्ट्स को एनालाइज़ किया, इकट्ठा किया, देन आई फाउंड दैट देयर आर सो मैनी फैक्टर्स विच कंट्रीब्यूट टू दिस लैक ऑफ विलिंगनेस टू जॉइन एचएएस और आईएएस सर्विसेज। तो ये बहुत सारी ऐसी बातें मैंने देखी और मैंने एनालाइज़ की, और मैं आज आपको 5 ऐसी बातें बताने वाला हूँ जिसको आप भी मानोगे कि हाँ, यही कारण है कि हमारे जो बच्चे हैं वो छोटा मोटा गेम खेलना चाहते हैं लाइफ के अंदर, छोटी मोटी इनकम लेना चाहते हैं लाइफ में, और फिर पूरी लाइफ जो है उसको पीस करके रगड़ रगड़ के जीना चाहते हैं। जीवन में कभी संपन्नता नहीं आती है, कभी उनके पास वेल्थ नहीं आती है, और वो एक अच्छे स्टेटस को एंजॉय नहीं कर पाते हैं। तो ये कुछ रीज़न्स हैं, मैं आपके पास डिस्कस करना चाहता हूँ। सबसे पहला जो रीज़न है वो ये है कि बच्चे को उसकी लाइफ के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में कुछ भी मालूम नहीं होता है कि वो आखिर करना है तो क्या करना है, वो पैदा हो गया है तो कैसे पैदा हो गया है, क्यों पैदा हो गया है, और उसे आगे इस लाइफ को कैसे लीड करना है, कुछ पता नहीं होता है। पेरेंट्स भी आजकल ऐसे ही हैं। जो हमारे पेरेंट्स थे, हमारे पास वैल्यूज़ थी। हमारे जैसे घर की बात करूं तो एक सिस्टम था कि सुबह पूजा होगी, हमारे पिताजी माताजी पूजा करेंगे और हम भी साथ बैठेंगे। वो ट्रेंड फिर हमने आगे पास ऑन किया अपने बच्चों के साथ। जैसे हम लोग भी जब कहीं कहीं जॉब किया तो जब बच्चे छोटे थे तो हम लोग इकट्ठे बैठते थे, पूजा करते थे, धूप जलाते थे, और फिर 2 या 3 आरती करते थे। उन आरतियों के साथ साथ जैसे हनुमान चालीसा हो गया, शिव जी का एक मंत्र है, और वो सारी चीज़ें हम करते थे, और फिर गीता पढ़ते थे। अब बच्चों को उस उम्र में गीता पढ़ाने का क्या मतलब था, इसको थोड़ा सा बता देता हूँ मैं आपको। कि जो बेटे हैं मेरे, उनको हम 5-5, 10-10 मिनट गीता पढ़ाते थे। तो गीता पढ़ाने का मतलब ये था कि एक तो उनको गीता के बारे में ज्ञान होगा कि गीता में क्या लिखा हुआ है, दूसरा उनकी जो वोकैबुलरी थी वो इंक्रीज़ होती थी, उसमें वृद्धि होती थी, एफिशिएंसी थी बढ़ जाती थी, वो अच्छे से पढ़ने की प्रैक्टिस उनकी हो रही थी। तो ये 3 बातें लेकर के हम चले थे। तो ऐसे ही जो हमारे पेरेंट्स थे, मेरे पिताजी के पास बहुत सारी बुक्स होती थी, रामायण, महाभारत, विष्णु पुराण, शिव पुराण, गरुड़ पुराण, ये सभी किताबें हमारे घर में जब हम पैदा हुए उस टाइम होती थी। तो पिताजी भी पढ़ते थे शाम को, और उस टाइम पढ़ने के लिए क्या होता था, हमारे पास लाइट तो थी नहीं, तो हम क्या करते थे कि जो केरोसिन लैंप होता ना, उसको यूज़ करते थे। और फिर हम मेरे पिताजी पढ़ते थे तो मैं भी पढ़ता था लेकर के, क्योंकि मेरा स्कूल का जो काम होता था ना, वो मेरे लिए बहुत बड़ा काम नहीं होता था, चैलेंज नहीं होता था। जैसे आजकल के बच्चे होमवर्क करने के लिए बड़ी परेशान हो जाते थे, हम तो चलते फिरते ही होमवर्क पूरा हो जाता था। उसके बाद और भी घर के काम करने होते थे। काम करने के साथ साथ बाद जो है, हम फिर शाम को जैसे थोड़ा फ्री हो जाते थे तो पिताजी बुक्स लेके बैठते थे और हम भी बुक्स लेके बैठ जाते थे। जैसे मान लो कभी गरुड़ पुराण उठा लिया, कभी विष्णु पुराण उठा लिया, तो वो सारा हम करते थे। तो ऐसे जो हमें वो जो चीज़ मिली, वो ये मिली कि जीवन क्या होता है। जीवन की समझ बहुत ज़रूरी है। यदि आपने इस जीवन को सक्सेसफुल जीना है तो आपको समझ ही नहीं है कि ये है क्या, इसकी परिभाषा क्या है, ये कहाँ से है, और क्या आगे कहाँ जाना है, क्या होगा, तो वो सारी बातें फिर बेकार हो जाती हैं। तो हमें ये समझ डेवलप हो गई कि गीता और इन पुराणों से मुझे ये मिला कि जो ये ब्रह्मांड है, जो ये मेरे आसपास इकोसिस्टम है, ये मेरे लिए है, मैं भी उसी का पार्ट हूँ। जैसे वो आपस में कनेक्टेड हैं, वैसे मैं भी उनसे कनेक्टेड हूँ। अब कैसे नहीं है, आप बताइए, कैसे नहीं हूँ कनेक्टेड। सोचिए, आप सांस लेते हो, कहाँ से लेते हो? ब्रह्मांड से सांस आप ले रहे हो और जिंदा हो। अगर 1 मिनट आपकी सांस रुक जाए, ये ब्रह्मांड आपका साथ ना दे, तो आपका क्या होगा? आप तो मर जाओगे, मतलब बहुत कम टाइम में मर जाओगे। तो कैसे, आपको कितना बड़ा ऋण है आपके ऊपर इस ब्रह्मांड का, वहाँ कनेक्टेड है आप। तो वो कनेक्टिविटी जो है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस बात को समझ जाओगे तो आप इन पेड़ों को नहीं काटोगे। जो जीव जंतु आपके यहाँ आगे पीछे घूम रहे हैं, इनको काट के खाओगे नहीं, है ना। इसको ये खाने की वस्तु नहीं है कि यहाँ जो मुर्गे जा रहे हैं उसको काट दिया, यहाँ जो बकरियाँ भेड़ हैं वो काट दिया और खा गए। ऐसा नहीं होगा। अगर आप इस इकोसिस्टम का रिस्पेक्ट करोगे, खुद को इसका पार्ट समझोगे, और खुद एक इंटीग्रिटी में जीने का एक एहसास करोगे, तो ये सारी बातें हमने बचपन में सीखी हैं। लेकिन आज के टाइम में बच्चों को पता ही नहीं है कि ये मेरी लाइफ क्या है। मुझे पता है मेरी लाइफ जो है इस ब्रह्मांड से जुड़ी हुई है, डायरेक्टली अफेक्ट होती हैं। डायरेक्टली जब मैं ओपन ब्रह्मांड में, ओपन एरिया में घूमता हूँ, मैक्सिमम टाइम वहाँ रहता हूँ, तो मैं वहाँ कनेक्ट रहता हूँ।
मेरा ब्रेन शार्प हो जाता है, स्किन की जो ग्लो है वो बढ़ जाता है और मेरी सारी बॉडी को एक एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है। लेकिन आजकल क्या होता है, आजकल बच्चे और लोग, पेरेंट्स, सभी लोग घर में कमरे में पड़े हुए हैं और व्हाट्सएप चला रहे हैं, इंस्टाग्राम चला रहे हैं, रील देख रहे हैं, सभी लोग अपने अपने बिजी हैं। हमारे माँ बाप ऐसा नहीं करते थे। हमें पूर्ण वो शिक्षा मिली है जो इस सृष्टि के बारे में वेदों में लिखी हुई है। वो सारा हमने ज्ञान प्राप्त किया है अपने माँ बाप से, उनकी प्रेरणा से। एक तो ये बात हो गई। जो पहला सबसे बड़ा कारण है कि आप क्यों कामयाब नहीं हो पाते हैं, तो वो है कि लैक ऑफ नॉलेज अबाउट योर ओन लाइफ। नंबर 1, लैक ऑफ नॉलेज अबाउट योर ओन सेल्फ। आपको नहीं पता है कि आप क्या हो। तो ये एग्जिस्टेंस को समझना जरूरी है आपके लिए। उसको समझिए डिटेल में, जो मैं बातें की आपके साथ, उसकी तरफ बढ़ना पड़ेगा हमें। अगर आप पेरेंट्स हो तो आपको रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। आप जिम्मेदार माँ बाप होने चाहिए। अदरवाइज जो बच्चा आपने पैदा किया, नेशन बिल्डर ना होकर के नेशन डिस्ट्रॉयर भी हो सकता है। वो कुछ और बन सकता है, वो किसी और रास्ते भटक जाएगा, जैसे आजकल हो रहा है। कितने बच्चे नशा करते हैं, कितने बच्चे नशे की तरफ बढ़ रहे हैं, अपने अस्तित्व को समझ नहीं पा रहे हैं। तो ये सारी बात देखनी पड़ेगी आपको। अगर आप माँ बाप हो तो जिम्मेदार माँ बाप बनिए, अदरवाइज बच्चों को पैदा मत कीजिए। ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूँ मैं आपको। अगर आपको माँ बाप बनना है, आप अच्छा है, तो पहले तैयारी कीजिए, अपने आप को डेवलप कीजिए, ऊपर काम कीजिए कि आपको इस जीवन की परिभाषा पता हो, इस जीवन के बारे में क्या व्यवस्था बनी हुई है उसके बारे में पता होना चाहिए। नंबर 1, लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट योर ओन सेल्फ। नंबर 2, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज़ लैक ऑफ नॉलेज अबाउट योर करियर। अब बच्चा स्कूल भेज दिया, पता ही नहीं है माँ बाप को भी क्या करना है क्या नहीं करना है। छोटा मोटा JOIT बन जाएगा, JEE बन जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ JOIT खराब होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, उनका बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ मैं। लेकिन क्यों, जीवन तो एक बार मिला यार, जीवन तो एक बार मिला, तो बड़ा क्यों नहीं सोच पाते हैं? एक बार तो बड़ा सोच के देखो। जिन लोगों ने बड़ी बड़ी मंजिलें हासिल की है जीवन में, उन लोगों की सोच के कारण वो हुआ है। सोच एक ऐसी एनर्जी होती है, थॉट प्रोसेस एक ऐसी एनर्जी होती है जो हम इस ब्रह्मांड से डिराइव कर सकते हैं। और वो सोचने की जो शक्ति फिर अगर हमारे अंदर आ जाती है, ब्रेन वैसे ही काम करेगा। ब्रेन इस ब्रह्मांड से कनेक्ट होकर के जो पॉजिटिव एनर्जी होगी, जो ताकत होगी, उस मंजिल को हासिल करने के लिए वो आपके लिए लाता रहेगा। आप पॉजिटिव रहेंगे और आप उस तरफ बढ़ेंगे, काम करेंगे। ये मैं सच कह रहा हूँ, ये गलत नहीं है, झूठ नहीं है। लेकिन आज आप इस ब्रह्मांड के बारे में जानते हो? आज आपको खुद मालूम नहीं है कि आपकी सांस चल रही है या बंद है। उसके बारे में भी आपको जागरूकता नहीं है, उसको बारे में भी आपको मालूम नहीं है। इसलिए करियर के बारे में कहाँ आप जागरूकता होगी। तो जागरूकता जो होती है वो बहुत ज़रूरी है कि जीवन एक बार मिला है, ये बहुत शॉर्ट होता है, ये बहुत कम टाइम के लिए आप यहाँ आए हो। ये बहुत लंबा काम नहीं है यहाँ पर कि सेंचुरीज़ के लिए यहाँ आए हैं हम। तो करियर के बारे में अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। आपको पहले ही पता होना चाहिए कि बच्चे के लिए आप क्या करने वाले हो, उसको कहाँ जाना है, और बड़ी सोच के साथ आगे बढ़िए। सोचना सीखिए। सोचने के पैसे नहीं लगते भाई साहब। तो ये सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है। करियर का पता होना चाहिए, हमारे बच्चे ने कहाँ जाना है। बहुत सारे पेरेंट्स अवेयर भी होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि सभी लोग बेकार हैं, ऐसा नहीं है। मोस्ट ऑफ द पीपल इन टूडेज इरा आर टोटली ब्लाइंड। They are gone blind because of this social media and because of their irresponsibleness and because of their lack of sense towards their own self. तो अपने बारे में नहीं पता होगा तो बच्चे के बारे में क्या सोचेंगे यार? सोचिए। तो उस बच्चे के करियर के बारे में आपको प्लान करना है। करियर प्लान करने के लिए अगर आप खुद नहीं पता लगता तो बहुत सारे ऐसे कंसल्टेंट बैठे हुए हैं जो करियर के पूरा एक प्लान देंगे आपको कि कहाँ कहाँ पर बच्चे को जाना चाहिए, क्या क्या ओपनिंग है और क्या क्या पढ़ने से किस तरफ हम जा सकते हैं, ये पता होना चाहिए। तो आपको सारा ये पहले से पता होना चाहिए। धीरे 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 उस बच्चे को ग्रोथ के साथ साथ उस दिशा में बढ़ाना ज़रूरी होता है, ठीक है। और बच्चे को थोड़ा सा टफ होने दीजिए। मैं बहुत देखता हूँ कि बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं और बैग उठाया होता है ना। जैसे बच्चा घर आता है वो बैग उठाने के लिए पेरेंट्स आ जाते हैं, उसको बैग उठाने दीजिए। वो कब अपना बोझ संभालेगा, वो कब अपना बोझ उठाएगा। उसको बैग उठा करके धीरे धीरे अपना जो खुद का बोझ है, आगे लाइफ का बोझ है, उठाने की हिम्मत आएगी, कॉन्फिडेंस आएगा और उसकी ताकत बढ़ेगी। उसकी सोच में वृद्धि होगी कि मुझे अपना बोझ उठाना है, स्वयं उठाना है। क्योंकि पेरेंट्स जो आप हो ना, वो हमेशा नहीं रहने वाले।
आपको यहाँ नहीं रहना है हमेशा बच्चे के साथ, उसको खुद एक कंप्लीट इंसान बनाने की तरफ हमने उसको बढ़ाना होता है। तो करियर के बारे में पता होना चाहिए, कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए, और उसके लिए एक बड़ा सोचो। खुद के लिए नहीं सोच पाए ना, कोई बात नहीं, उसके बारे में सोचो। उसको आगे ले जाने के लिए जो भी संभव उपाय होते हैं वो आपको करने पड़ेंगे। नंबर 3 है लो सेल्फ कॉन्फिडेंस। भाई साहब, कॉन्फिडेंस है ही नहीं हमें खुद के ऊपर, हम खुद के ऊपर विश्वास ही नहीं करते। जब हम खुद के साथ रहते ही नहीं तो कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? हम खुद के साथ रहते ही नहीं हैं। हम जब से बेड से उठते हैं, हमारी जो सेंस ऑर्गन्स हैं वो काम करना शुरू कर देते हैं, वो बाहर देखते हैं। ये जो 5 सेंस ऑर्गन हैं हमारे, ये बाहर मुखी हैं, ये बाहर को देखते हैं, ठीक है। और ये जब कोई बात सुनती है, कान है तो बात सुनते हैं ये, तो सुनने के बाद क्या होता है, हाँ यार उसने ऐसा बोला, अच्छा वहाँ जाना है, वो ऐसे कह रहा था, वो मैं उसके पीछे ये करूँगा, दिमाग ख़राब हो जाता है। ये सेंस ऑर्गन जो होते हैं दिमाग को फीड करते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन ला करके कचरा वहाँ भर देंगे, तो दिमाग फिर वहाँ दौड़ता रहेगा, कोई आप अपने बारे में या एक अच्छी गेम प्लान खुद के लिए नहीं बना पाएगा, वो इसी में उलझा रहेगा। आपने देख लिया किसी को, वो वहाँ जा रहा था, उसने ऐसी ड्रेस पहनी हुई थी, उसकी ड्रेस ऐसी अच्छी, वेरी गुड, मुझे भी ऐसी लेनी है, या ख़राब ड्रेस है, जैसे आजकल तो ज़्यादा क्रिटिसाइज़ ही करते हैं लोग एक दूसरे को। समझना है, खुद को प्यार करना शुरू करना है, सेल्फ लव प्रैक्टिस करना है आपको, कि मैं हूँ, मेरी एग्जिस्टेंस है, मेरे पाँव है, मेरे हाथ हैं, मैं सुंदर हूँ, मेरा फेस है, मेरी नोज़ है, ये सारा कुछ आपको टाइम लगाना पड़ेगा खुद के ऊपर। इसी को मेडिटेशन कहते हैं, सांस के ऊपर काम करने को, सांस को फील करना है कि बॉडी में सांस जा रही है तो मैं जिंदा हूँ, और जो ब्लड है वो उस ऑक्सीजन को कैरी कर रहा है, पूरे बॉडी में घुमा रहा है यहाँ वहाँ जा करके, तो हमारे सारी बॉडी के सेल जिंदा हैं। जैसे ही ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगी वहाँ पर, ब्लड नहीं जाएगा, तो वो सेल्स डाई होना शुरू हो जाते हैं, तो वो फिर हमारी लाइफ भी ख़त्म होना शुरू हो जाती है। तो ये कॉन्फिडेंस आपको लाना है खुद के बारे में कि मैं कर सकता हूँ, मैं क्योंकि लाइफ शॉर्ट है, मुझे कुछ बड़ा करना है, मुझे कुछ अपना नाम कमाना है, मुझे ऐसी जगह पहुंचना है कि जहां मेरा स्टेटस हो, मुझे अच्छी इनकम भी हो, और मैं लोगों का कुछ कर पाऊं, इस देश के लिए कुछ योगदान कर पाऊं किसी भी रूप में। वो आपको सोचना है खुद के बारे में, और अच्छा सोचते सोचते सेल्फ कॉन्फिडेंस को क्रिएट करना। चौथा पॉइंट है लो थिंकिंग। हम हमेशा छोटा सोचते हैं, हम हमेशा कम सोचते हैं, कुछ प्लान ही नहीं है। जब आपके पास यहाँ से दिल्ली जाने के लिए प्लान होता है, मान लो आपको दिल्ली जाना है, तो आप तय करते हो कि इस डेट को मुझे दिल्ली जाना है, कहाँ से आपको कहाँ तक की बस पकड़नी है। जैसे मैं यहाँ गांव में बैठा हूँ अभी, तो मुझे गांव से यहाँ से चंबा की बस पकड़नी है, फिर चंबा से मुझे दिल्ली की बस पकड़नी है, या कहीं पठानकोट से जाकर के ट्रेन लेनी है, या क्या करना है। तो ये प्लान बनता है, फिर हम जाकर के टिकट लेते हैं, वहाँ पर टिकट लेते हैं, तो मतलब एक फिक्स हो जाता है कि अब मैं टिकट ले ली, अब मैं ट्रेन में बैठ गया, तो अब मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा। फिर रास्ते में हो सकता है कहीं पर ट्रेन रुक जाए, कहीं कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाए कि उसको रुकना पड़ता है, कोई बात नहीं, मैं ट्रेन में बैठा हूँ तो मुझे तो पहुँचना ही है वहाँ पर। तो ये सारी बातें एक प्लानिंग होती है हमारी, मुझे वहाँ जा कर के फिर क्या करना है, किससे मिलना है, मैं किस काम से जा रहा हूँ, वहाँ जा कर के मुझे क्या क्या काम करने हैं, कहाँ कहाँ जाना है, वो पूरा प्लान बना होता है। फिर मुझे कब वापस आना है वो टिकट भी हम पहले ही बुक कर लेते हैं, ताकि उस टाइम दिक्कत ना हो। तो ये प्लानिंग अगर यहाँ से दिल्ली जाने की हम कर सकते हैं भाई साहब, तो इस लाइफ की जर्नी की प्लानिंग क्यों नहीं। तो सोचने की प्रैक्टिस करनी है, बड़ा सोचना है, बड़ा सोचना है, पैसे नहीं लगते इसके, बड़ा सोचना है। तो सोचने की जो इंजीनियरिंग होती है, इसके ऊपर भी एक मतलब आपको चिंतन करना है। अगर सोचने की जो प्रक्रिया है उसमें बाधा उत्पन्न होती है आपको, तो आप ज़रूर हमसे बात कर सकते हैं। जो 5वां मैं सूत्र दे रहा हूँ आपको, वो है लैक ऑफ एंथुजियाज्म। हम सवेरे उठते हैं ऐसे मरे हुए से होते हैं, है ना, हमारे अंदर कोई एनर्जी नहीं होती है, ऐसा फील नहीं होता कि मैं ज़िंदा हूँ, है ना। तो वो बहुत ज़्यादा एक तरह का एक स्ट्रेस सा रहता है, रात को नींद नहीं आई है, वो सारी बातें हुई हैं, आपने पलट पलट के रात काटी है, ऐसा क्यों हुआ है भाई साहब। आपने रात को 11 बजे खाना खाया हुआ है, ठीक है, उसके बाद 2-4 चिकन खा लिए होंगे, कुछ हैवी खा लिया है ना, बिना सोच समझ के, अवेयरनेस के बिना खा लिया है आपने, तो वो फिर खाने के बाद लेट गए आप एकदम, तो पेट तो एक्टिव नहीं है उस टाइम, तो उसको तो रेस्ट चाहिए, उस टाइम बॉडी को रेस्ट चाहिए। तो रेस्ट चाहिए, तो फिर वो बॉडी उसको जो फूड आपने कंज्यूम किया है उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाती बॉडी उस टाइम। आप एकदम रेस्ट में आ गए, खाने के बाद एकदम रेस्ट में आ गए। इसीलिए कहते हैं कि सूर्यास्त से पहले खाना चाहिए। अगर 6 और 7 के बीच में आप खाना खा लेते हैं तो सोने के वक्त तक वो कंज्यूम हो जाता है और उसकी एनर्जी बनना शुरू हो जाती है, ठीक है। एनर्जी जब बन जाती है तो हमारी बॉडी के लिए वो यूज़फुल होती है।
तो इसीलिए खाने का भी टाइम होना चाहिए। और इसीलिए जब आप सुबह उठोगे, जब प्रॉपर नींद आएगी, फिर आपको नींद आएगी तो सुबह भी आप एंथुसियाज्म होगा कि हम जिंदा हैं। आपको कुछ पॉजिटिव फीलिंग लानी है अपने अंदर, कुछ ऐसे पॉइंट्स लाने हैं कि मैं कब इन चीज़ों को फील करूं। जैसे मैं जिंदा हूं। जितने लोग सोए थे ना, उसमें 10% जो है नहीं उठते हैं, सुबह मर जाते हैं वो। ये डाटा है, आंकड़े पढ़े मैंने, ये सच है, झूठ नहीं है। तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी आपको कि किस प्रकार से हम अपने एंथुसियाज्म को, अपने अंदर एक उत्साह कैसे क्रिएट करें। उत्साह क्रिएट करने के लिए आपको कुछ सूत्र समझने पड़ेंगे, कुछ और बातें करनी पड़ेंगी। इसके ऊपर मेरी अगली वीडियो आएगी, उसके बाद उसमें, ताकि आप उत्साहित रहें और बड़े से बड़ा काम लाइफ में कर पाएँ। एंथुसियाज्म कैटलिस्ट के रूप में काम करता है, हमें आगे ड्राइव करता है, ये खींचता है आगे को। तो अगर एंथुसियाज्म नहीं है आपके अंदर, उत्साह नहीं रहता है, तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आपका माइंड लो रहेगा, आपकी बॉडी लो रहेगी, धीरे धीरे कुछ ना कुछ बीमारी डेवलप हो जाएगी, फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए एंथुसियाज्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यू नीड टू हैव इट ऑल द टाइम्स। हमेशा इसको अंदर रखिए। कोई ना कोई ऐसी बात हो जिससे आपका एंथुसियाज्म मल्टीप्लाई होता रहे। खुद के ऊपर फोकस करिए। बहुत ज़रूरी है कि खुद के ऊपर फोकस करना हमेशा। औरों के ऊपर फोकस मत कीजिए। जब तक आप खुद के ऊपर फोकस नहीं करते, खुद को डेवलप नहीं करते, तब तक औरों के पीछे जाना छोड़ दीजिए। आप औरों का कुछ नहीं उखाड़ सकते, कुछ नहीं कर सकते आप किसी और का, जब तक आप खुद स्ट्रांग नहीं है, मेंटली, इमोशनली एंड फिजिकली। 3 हेल्थ होती हैं, मेंटली, फिजिकली एंड इमोशनली। यू हैव टू बी वेरी वेरी स्ट्रांग ऑन दीज 3 फ्रंट्स, ऑन दीज 3 पार्ट्स। तभी आप एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं। तो आइए चलते हैं इस जीवन की यात्रा में, और ये अपने बच्चे के लिए थोड़ा सा टाइम निकाल करके, खुद के लिए टाइम निकाल करके अपने आप को ऑर्गेनाइज कीजिए। उसके बाद बाहर की बातें कीजिए, दुनिया के पीछे भागिए, लेकिन पहले खुद के ऊपर फोकस करते हुए खुद को स्ट्रॉन्ग बिल्ड करना पड़ेगा। ठीक है? थैंक यू।